हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका स्वागत है रेडियंट ऑनलाइन क्लासेज में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइम इन वर्क का बारी बारी प्रश्न का टाइप। ये टाइप जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है टाइम इन वर्क चैप्टर के लिए, जिसमें काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। तो आज का ये सेशन करने के बाद इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिख रहा है आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है, ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तथा ए आरंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ए को पूरे कार्य करने में 10 दिन लगते हैं, ठीक है। बी को उसी कार्य को करने में 15 दिन लगते हैं, ठीक है। तो ये दोनों का टाइम पीरियड दिया हुआ है, यहाँ पे हम ऊपर में लिख देते हैं, ये दोनों का टाइम दिया हुआ है। और इसके बाद हम टोटल वर्क निकालते हैं ये दोनों का एलसीएम लेके। तो 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 30, जो हमारा हो जाएगा टोटल वर्क। इसके बाद हम इफ़िशियंसी निकालते हैं। तो इफ़िशियंसी कैसे निकालेंगे, तो टोटल वर्क में टाइम से डिवाइड करते हैं, यानी 30 में 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, और 30 में 15 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2। तो इस तरह से ए का एफिशिएंसी है 3 और बी का एफिशिएंसी हो गया 2। अब क्वेश्चन में बोल रहा है यदि वे एक दिन छोड़कर बारी बारी से काम करें, मतलब एक दिन ए करेगा और दूसरे दिन बी करेगा। तो ए एक दिन में काम करता है 3 और बी एक दिन में काम करता है 2। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि पहले दिन ए 3 काम किया और दूसरे दिन बी 2 काम किया। तो दो दिन में जो काम होगा वो हो जाएगा 3 और 2 5 काम, ठीक है। 2 दिन में 5 काम हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमें काम तो टोटल करना है 30, तो 5 काम 2 दिन में, तो 30 काम कितना दिन में, यही तो निकालना है कि कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। तो 5 काम होने में 2 दिन लग रहे हैं, तो 30 काम होने में टोटल वर्क को कंप्लीट करने में कितने दिन लगेंगे। तो 30 काम हमें करना है, कितने दिन लगेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 5 का ये 6 गुना 30 होता है, ठीक है। तो इधर भी 2 का 6 गुना होगा, कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 दिन हो गए। कितने दिन हो गए, 12 दिन। तो आप समझ रहे हैं कि 30 काम को करने में टोटल हमें 12 दिन का समय लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। क्वेश्चन में है ए और बी अलग अलग कोई काम क्रमशः 36 और 48 घंटों में पूरा कर सकते हैं। पहले घंटे ए, दूसरे घंटे बी, पुनः तीसरे घंटे ए, तथा इसी प्रकार काम आगे चलता है, ठीक है। संपूर्ण काम कितने घंटे में समाप्त होगा, ठीक है। एकदम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, बस उसमें दिन दिया हुआ था टाइम, और इसमें टाइम दिया हुआ है घंटा में, ठीक है। तो देखिए किसी भी काम को ए को अकेले कंप्लीट करने में लगता है 36 घंटे, ठीक है, और बी को लगता है 48 घंटे, ठीक है। तो दोनों का एलसीएम लेंगे, तो दोनों का एलसीएम आ गया यहाँ पे 36 बार 36 बार 48, ठीक है। तो दोनों का एचसीएफ निकालना आसान है। एचसीएफ 12 है, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे एचसीएफ, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो एलसीएम का फार्मूला वो होता है, यानी 12 36 और 48 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
144, इस तरह से भी निकालते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टाइम हो जाता है। ठीक है, और ये हमारा टोटल वर्क हो गया 144। और इफ़िशेंसी निकालेंगे ए और बी का, तो 36 से डिवाइड करेंगे 144 में तो आएगा 4, और 36 से 144 में डिवाइड करेंगे तो 48 से तो आएगा 3। तो ए का इफिशिएंसी हो गया 4 और बी का हो गया 3। लेकिन बारी बारी से काम करना है, यानी पहले दिन ए करेगा और दूसरे दिन बी करेगा। तो 2 दिन में जो काम होगा, सॉरी 2 दिन नहीं, यहाँ पे घंटा दिया हुआ है, तो 2 घंटा में जो काम होगा, 2 घंटा में कितना काम हो जाएगा, तो 7 काम हो जाएगा। ठीक है, फिर से दिन लिखा रहा है, तो 2 घंटा में यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 2 घंटा में कितना काम हो गया, तो 7 काम हो गया। ठीक है, पहले घंटे में ए किया 4 काम और दूसरे घंटे में बी किया 3 काम। ठीक है, लेकिन हमें काम करना है 144, तो 144 क्या 7 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो नहीं होता, 140 होता है और 4 बच जाएगा। देखिए, जब पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो तो आपको या तो बराबर लेना है या तो उससे कम लेना है, उससे ज़्यादा कभी नहीं लेना है, क्योंकि जितना हमें काम करना है उससे ज़्यादा काम तो हम कर नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि हमें कहने को बोला है 144 काम करने, तो 144 ना करके हम 140 पहले कर लेते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम 140 काम कर लेते हैं, तो इसके लिए हमें कितना घंटा लगेगा, तो 7 का ये 20 गुना 140 होता है। ठीक है, तो इधर भी 20 से गुना करेंगे, इधर 20 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 20 घंटा, यानी 20 घंटा में हमारा हो गया 140 काम। अब 4 काम और करना है, देखिए 4 काम और करना है, तो अब किसका बारी है, ए का बारी है, तो ये 1 घंटा में 4 काम को कर सकता है। ठीक है, तो यानी कि इधर 4 काम को ऐड करेंगे तो इधर हमें 1 घंटा को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 21 घंटा, 21 घंटा हो जाएगा, और इधर ये हो जाएगा 144 काम मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो संपूर्ण काम कितने घंटे में समाप्त हुआ, तो संपूर्ण काम 21 घंटे में समाप्त हुआ। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका जो सही आंसर है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 20 दूना 40 होना चाहिए और 40 और 1 41 होगा। ठीक है, क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, माइनर सा मिस्टेक था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, देखिए, राम एक कार्य 8 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, जबकि श्याम उसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन, यहाँ पे बारी बारी से होना चाहिए, बारी बारी से कार्य करें तथा राम कार्य आरंभ करे, तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह करेंगे। देखिए, राम किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करता है, श्याम इसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, तो टोटल वर्क यहाँ पे हो जाएगा 24 यानी 24, और जो इफिशियंसी निकल के आएगा वो आएगा 8 या 24, यानी राम का 3 और श्याम का 2। क्लियर है। अब देखिए, बारी बारी से काम करेगा, यानी पहला दिन राम करेगा, दूसरा दिन श्याम करेगा, तो 2 दिन में जो कंप्लीट होगा काम वो हो जाएगा 3 2 5 काम। ठीक है, लेकिन हमें करना है 24, तो 5 का ये मल्टीपल तो है नहीं 24, तो 20 लेंगे यहाँ पे, 5 का 20, यानी 5 में 4 से गुना करेंगे तो यहाँ 20 काम जो होगा वो कितने दिन में कंप्लीट होगा, तो 2 में भी 4 से गुना करेंगे तो ये 8 दिन में कंप्लीट होगा। ठीक है, 8 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा 20 काम, बाकी बच गया 4 काम। तो अब तो राम का बारी है, ये एक दिन में 3 काम करता है, तो चलिए पहले 3 काम हम ऐड कर लेते हैं। तो और इधर कितना ऐड करना पड़ेगा, 1 दिन, क्योंकि एक दिन में 3 काम करता है राम। ठीक है, तो इधर हो गया 9 दिन, 9 दिन हो गया, और इधर हो गया 23 काम। ठीक है, यानी 9 दिन में हमारा 23 काम कंप्लीट है, लेकिन हमें करना है कितना, 24 काम, तो 1 काम अभी भी करना है। लेकिन श्याम जो है वो एक दिन में 2 काम करता है,
तो हमें तो करना है एक काम, तो इसका मतलब आधा दिन लगेगा। एक दिन में 2 काम करता है तो एक काम के लिए कितना दिन लगेगा? आधा दिन। तो एक काम मतलब 24 काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कब कंप्लीट होगा? जब आधा दिन श्याम काम करेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो टोटल डेज हो जाएगा वो 9.5 दिन हो जाएगा। ठीक है, 9.5 दिन में हमारा 24 काम कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोग को अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, देखिए। क्वेश्चन है, मनोहर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है, जबकि महेंद्र इसे 16 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य आरंभ करें तथा मनोहर कार्य आरंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? ठीक है, तो सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। यहाँ पे मनोहर और महेंद्र हैं, ठीक है, तो दोनों का नाम M से है, तो हम M1 M2 ले लेते हैं। ठीक है, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। M1 यानी मनोहर 8 दिन में काम करता है और M2 यानी महेंद्र इसी काम को 16 दिन में करता है। तो जो टोटल वर्क निकल के आएगा वो आ जाएगा 16, और इफ़िशेंसी जो निकल के आएगा वो हो जाएगा 2 और 1, यानी मनोहर का इफ़िशेंसी आया 2 और महेंद्र का आया 1। तो देखिए यहाँ पे 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 2 दिन में। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि सर हमेशा 2 दिन का ही क्यों निकालते हैं? ताकि हम इसलिए निकालते हैं 2 दिन का क्योंकि एक एक दिन हम कितना जोड़ेंगे कि पहला दिन 2 काम हुआ, दूसरा दिन 1 तो 3 हो गया, फिर तीसरा दिन 2 काम हुआ तो 3 2 5 हो गया। इस तरह से हम काफ़ी परेशान हो जाएंगे इस तरह से काम करते हुए। तो हम 2 दिन का इसलिए करते हैं क्योंकि टाइम इंटरवल बराबर दोनों का चलता रहे, और 3% रहेगा तो हम 3 दिन का लेंगे वहाँ पे। ठीक है, आगे और भी क्वेश्चन है जहाँ पे 3% भी आएंगे। तो यहाँ पे 2 दिन में कितना काम हुआ? तो 2 1 3 काम हुआ। हमें करना कितना काम है? 16 काम। ठीक है, तो 5 से गुना करेंगे यहाँ पे तो 15 हो जाएगा। यहाँ पे 5 से गुना करेंगे तो 15 काम हो जाएगा। तो इधर भी हमें 5 से गुना करना पड़ेगा, तो कितना दिन हो जाएगा? 10 दिन हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं 10 दिन में 15 काम होगा। ठीक है, लेकिन हमें करना है 16 काम, तो एक काम तो रह गया, और उस एक काम को किसका बारी है करने का? तो मनोहर का, यानी M1 का। तो M1 जो है एक दिन में 2 काम करता है, तो एक काम कितना दिन में करेगा? तो आधा दिन में करेगा। एक काम तो 16 काम कंप्लीट हो जाएगा, और कितना दिन लगेगा इससे? हाफ डेज लगेगा, आधा दिन। तो यहाँ पे टोटल डेज जो निकल के आया वो 10.5 दिन निकल के आया, यानी 10.5 दिन में ये 16 काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो आई थिंक आ गया होगा आप लोग को अच्छे से समझ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी तथा सी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 30 20 और 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, पहले दिन ए, दूसरे दिन बी तथा तीसरे दिन सी करता है। पुनः चौथा दिन ए तथा उसी प्रकार से काम आगे चलता है। ठीक है, काम समाप्त होने में कुल कितना दिन लगेगा? तो पहले 2 आदमी काम कर रहा था, अब यहाँ पे 3 आदमी का बारी बारी से काम हो रहा है, यानी पहला दिन ए, दूसरा दिन बी और तीसरा दिन सी, फिर उसी तरह से चौथा दिन फिर से ए और 5वां दिन बी, इस तरह से काम चलता रहेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले ए का जो दिया हुआ है पूरा काम करने का वो है 30 दिन, बी का है 20 दिन और सी का है 15 दिन। ठीक है, अब ये तीनों का हम एलसीएम लेते हैं, तो आ जाता है 60। तो इफिशिएंसी निकल के आता है तीनों का, 30 से डिवाइड करेंगे 60 में तो आएगा 2, इधर आएगा 3, इधर आएगा 4। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम जो लेंगे वो 3 दिन का काम लेंगे, क्योंकि 3 आदमी है तो साइकिल 3 का चलेगा।
तो 3 दिन में कितना काम हुआ आप देखिए, 3 दिन में जो काम हुआ वो हुआ 4 3 7 2 9 काम। ठीक है, 3 दिन में 9 काम हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमें करना है 60 काम। ठीक है, तो 9 सती 63, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 7 बार में नहीं 6 बार ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 छक हो जाएगा 54, और इधर भी 6 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 तिया 18, यानी 18 दिन में हमारा 54 काम हो गया। ठीक है, तो 18 दिन में 54 काम हो गया। अब देखिए किसका बारी है, तो अब फिर से ए का बारी है। तो अगले दिन ए 2 काम करेगा तो हो जाएगा 56, फिर अगले दिन 3 काम बी करेगा तो हो जाएगा 56 3 59, फिर अगले दिन सी करेगा तो 1 काम करना है, लेकिन ये 4 काम कर देता है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि अगले 2 दिन में हमारा 5 काम हो रहा है। ठीक है, ए कर रहा है 2 और बी कर रहा है 3, तो 5 काम हम ऐड करते हैं अगर, तो कितना दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, तो इधर +2 करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 20 दिन में कितना काम हो रहा है, 59 काम हो रहा है, लेकिन हमें करना है 60 काम। कितना काम करना है, 60 काम करना है। तो अगले दिन सी का बारी है, ये 1 दिन में 4 काम करता है, लेकिन हमें काम एक ही करवाना है। तो 1 दिन में 4 काम करता है या 4 काम करता है 1 दिन में, तो 1 काम करेगा 1/4 दिन में। ठीक है, यानी इधर हम अगर 1 काम को ऐड करेंगे तो इधर हमें 1/4 डे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, एक ही नियम से हम निकाल सकते हैं। तो 20.1/4 दिन में ये कितना काम हो जाएगा, 60 काम हो जाएगा, यानी इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, एक एक नियम से आप निकाल सकते हैं कि 4 काम करता है सी 1 दिन में, तो 1 काम करेगा 1/4 दिन में। ठीक है, समझ में अगर आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और जो भी बच्चे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, ए बी सी अलग अलग एक काम क्रमशः 18, 24 और 36 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, पहले दिन सी, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन ए, पुनः चौथे दिन सी, तथा इसी प्रकार से काम आगे किया जाता है। काम समाप्त होने में कुल कितने दिन लगे। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। बोल रहा है ए बी सी अलग अलग काम को करते हैं अलग अलग दिनों में। पहले दिन सी, पहले सी से स्टार्ट होगा, दूसरे दिन बी और तीसरे दिन ए, पुनः चौथे दिन सी, मतलब इसी तरह से फिर रिपीटिशन होते रहेगा। तो टोटल काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, देखते हैं। तो पहला दिन सी है, ठीक है, दूसरा दिन बी है और तीसरा दिन ए है। ठीक है, तो सी कितना दिन में करता है वो पहले देख लेंगे। तो सी करता है 36 दिन में, बी करता है 24 दिन में और ए करता है 18 दिन में। यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है, सी से स्टार्ट किया तो सी को पहले ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तीनों का एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है, आई थिंक 72 आना चाहिए, 72। ठीक है, तीनों से कट जाएगा 72, तो इफिशिएंसी इसका जो निकल के आएगा वो आ जाएगा, ए का आ जाएगा, सॉरी सी का आ जाएगा 2, बी का आ जाएगा 3 और ए का आ जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 दिनों में कितना काम हो रहा है, 4 3 7 2 9 काम हो रहा है। ठीक है, तो हमें काम करना है 72। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि 72 9 से पूरा डिवाइड हो जाएगा कितने बार में, 8 बार में। ठीक है, तो 8 से हम गुना कर लेते हैं तो ये 72 काम हो जाएगा। इधर भी 8 से गुना करेंगे तो 8 तिया 24 दिन में, तो 24 दिनों में 72 काम मेरा कंप्लीट हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपके स्क्रीन पे। ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन तथा 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करें तो कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हुआ है, आप समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, बोला कि किसी काम को अकेले अकेले ए बी सी 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में समाप्त कर देते हैं। ठीक है, ए के साथ एक दिन बी और अगले दिन सी, मतलब ए जो रहेगा वो हमेशा रहेगा, लेकिन पहला दिन ए के साथ बी काम करेगा और दूसरा दिन सी काम करेगा। मतलब पहला दिन जो है ए बी काम करेगा और दूसरे दिन ए सी काम करेगा, बी नहीं रहेगा। और इसी तरह से रिपीटिशन होगा काम का, तो टोटल काम को ख़त्म होने में कितना समय लगेगा। तो देखिए यहाँ पे हम बनाने की कोशिश करते हैं। ए कर रहा है यहाँ पे 11 दिन में, ठीक है, बी कर रहा है 20 दिन में और सी कर रहा है 55 दिनों में। ठीक है, तो तीनों का एलसीएम लेंगे तो आई थिंक 220 आ जाएगा। ठीक है, 220 आ जाएगा तो तीनों का एफिशिएंसी निकल जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 20, यहाँ पे 11 और यहाँ पे 4। क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यदि ए के साथ एक दिन बी, यानी पहले दिन ए बी काम करेगा और अगले दिन ए सी काम करेगा। ठीक है, तो पहला दिन यानी फर्स्ट डे में कौन काम करेगा, फर्स्ट डे कौन काम करेगा, तो ए बी काम करेगा, ए प्लस बी काम करेगा फर्स्ट डे। ठीक है, तो ए प्लस बी दोनों मिल के जब काम करेगा तो दोनों का कैपेसिटी 20 ए का हो गया और 11 बी का हो गया, यानी 31 काम हो जाएगा एक दिन में। ए बी दोनों मिल के काम करेगा। तो फिर देखिए सेकेंड डे क्या होगा, तो सेकेंड डे कौन करेगा, तो बी नहीं करेगा, सी आएगा ए के साथ। तो ए और सी मिलके काम करेगा, तो ए का है 20 और सी का है 4 कैपेसिटी, यानी दूसरे दिन 24 काम होगा। ठीक है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 दिन में कितना काम हो गया, तो हम कह सकते हैं कि 2 दिनों में कितना काम हो गया, तो पहला दिन हुआ 31 काम और दूसरा दिन हुआ 24 काम, यानी 2 दिनों में काम हो गया 55। ठीक है, और हमें टोटल काम करना है 220। ठीक है, तो 55 का 4 गुना 220 होता है। ठीक है, तो 220 काम हो जाएगा, तो इधर भी 4 से गुना करना पड़ेगा। तो 8 दिनों में, कितने दिनों में, 8 दिनों में 220 काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आ गया होगा आपको अच्छे से समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपके स्क्रीन पे। ए बी और सी एक काम क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, ए कार्य प्रारंभ करता है तथा बी और सी प्रत्येक दूसरे दिन ए के साथ काम करता है। ठीक है, पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो ए बी और सी का दिया हुआ है, ए का 10 दिन, बी का 15 दिन और सी का 30 दिन। ठीक है, तीनों का एलसीएम हम लेते हैं, तो तीनों का एलसीएम आ जाएगा 30। जब तीनों का एलसीएम 30 आएगा तो एफिशिएंसी निकाल लेंगे हम। एफिशिएंसी निकल के आ जाएगा 3, 2, 1। ठीक है, 3, 2, 1 एफिशिएंसी निकल के आ गया। अब देखिए ए कार्य प्रारंभ करता है तथा बी और प्रत्येक दूसरे दिन बी सी ए के साथ काम करता है। ठीक है, प्रत्येक दूसरे दिन ए के साथ काम करता है। तो यहाँ पे आप समझिए कि पहला दिन ए करेगा और दूसरा दिन बी सी दोनों मिल के करेगा, तो ए बी सी तीनों करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान से समझिए, ए कार्य प्रारंभ तो करता है लेकिन बी और सी प्रत्येक दूसरे दिन, मतलब तो दोनों मिल के दूसरा दिन आ जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहीं पे आपको समझना है।
अगर यहाँ पे आप समझने में चूक गए तो ये क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहले देखिए फर्स्ट डे हम आपको बहुत अच्छे से समझा देते हैं। ठीक है, कि पहला दिन कितना काम हुआ और कौन कर रहा है। तो पहला दिन सिर्फ ए कर रहा है, क्योंकि बी सी जो है दूसरे दिन आ रहा है। ठीक है, प्रत्येक दूसरे दिन का कहने का मतलब है कि हर दूसरे दिन। अब पहला दिन हमेशा ए अकेले करेगा, तो ए का अकेले एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम। अब देखिए दूसरा दिन क्या हो रहा है, सेकेंड डे। तो सेकेंड डे में ए के साथ बी सी दोनों आ जाता है, तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों मिल के काम करेगा। तो जब तीनों मिल के काम करेगा तो काम हो जाएगा 3 2 5 1 6। तो हम कह सकते हैं कि दोनों दिन मिला के यानी 2 दिनों में कितना काम हो गया, तो पहला दिन 3 काम और दूसरा दिन 6 काम, यानी 6 3 9 काम हो गया। ठीक है, 9 काम हो गया। हमें करना है टोटल कितना काम, 30 काम करना है। ठीक है, तो 9 से तो 30 मल्टीप्लाई हो नहीं रहा है पूरा पूरा। ठीक है, डिवाइड नहीं हो पाएगा, सॉरी। तो यहाँ पे 3 बार में हम लगाएंगे तो 9 तिया 27, क्योंकि 4 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 27 काम हो जाएगा कितने दिन में, तो इधर भी 3 से हम गुना करेंगे तो 6 दिन में। तो 6 दिन में 27 काम हो जाएगा। ठीक है, तो हमें करना है 30 काम। तो अगले दिन ए करेगा और ए एक दिन में 3 काम कर लेता है और 3 काम का ही हमें ज़रूरत है। तो 30 काम हो जाएगा और इधर एक दिन ऐड होगा। ठीक है, तो 7 दिनों में ये 30 काम कंप्लीट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, चलिए देखते हैं। ए बी तथा सी कार्य क्रमशः 30 20 तथा 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है और यही क्रम आगे चलता है। तदनुसार काम पूरा होने में कितना दिन लगेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ध्यान से समझिए, किसी काम को ए 30 दिन में करता है, बी 20 दिनों में करता है और सी 10 दिनों में करता है। तो टोटल वर्क यहाँ पे निकल जाएगा 60। तीनों का एलसीएम आ गया 60, तो तीनों का अलग अलग एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे निकल के आएगा 2 3 और 6। क्लियर है। अब कंडीशन को समझिए, ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है, मतलब पहला दिन ए और बी मिलके करेगा और अगले दिन सी का सहयोग, मतलब अगले दिन ए और सी मिलके करेगा। तो देखिए पहला दिन का बात करते हैं, फर्स्ट डे पहला दिन का बात करते हैं, तो ए और बी मिलके करेगा। ठीक है, ए और बी मिलके करेगा तो कितना काम करेगा, 2 और 3 5 काम करेगा, क्योंकि ए कर रहा है 2 काम और बी कर रहा है 3 काम। सेकेंड डे दूसरा दिन क्या हो रहा है, देखिए दूसरा दिन सी का सहयोग मिल रहा है, यानी ए और सी मिलके काम करेगा। तो ए और सी मिलके कितना काम करेगा, ए कर रहा है 2 काम, सी कर रहा है 6 काम, यानी 8 काम करेगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि 2 दिनों में हमारा कितना काम हो गया, तो 2 दिनों में हमारा जो काम हो गया वो 8 5 13 काम हो गया। ठीक है, क्योंकि पहला दिन 5 काम हुआ, दूसरा दिन 8 काम हुआ, तो 2 दिनों में 13 काम। तो टोटल काम है 60। तो 13 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो 13 चौका 52, 13 पचे 65 होता है। तो हम 4 बार ही मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 52 काम हो जाएगा। 4 बार मल्टीप्लाई किए तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 8 दिनों में हमारा 52 काम हो जाएगा। क्लियर है, लेकिन हमें करना है 60 काम, तो अभी भी 8 काम बचा हुआ है। ठीक है, तो 8 काम बचा हुआ है अभी भी। तो आप देखिए कि अगला दिन में फिर 5 काम होगा, है ना। फिर अगला दिन ए बी मिलके करेगा 5 काम, तो 5 काम करेगा, तो इधर 5 काम ऐड करेंगे, तो इधर कितना दिन ऐड करेंगे, 1 दिन, क्योंकि एक दिन में 5 काम कर रहा है ए बी मिलके, तो 9 दिन हो जाएगा यहाँ पे 9 डेज, और इधर काम हो जाएगा 57। लेकिन हमें काम करना है अभी भी
60। ठीक है, तो अभी भी 3 काम बचा हुआ है और अगला दिन फिर 8 काम होता है एक दिन में, हमें करना है 3 काम। तो एक दिन में 8 काम करेगा ए सी मिल के, लेकिन हमें करना है 3 काम। तो हम एक एक नियम से कर सकते हैं कि 8 काम होगा एक दिन में, तो 1 काम तो 1/8 दिन में, और 3 काम तो 1/8 गुने 3 यानी 3/8। सिंपल सी बात है कि एक दिन में 8 काम हो रहा है, तो 3 काम कितना दिन में हो रहा होगा, तो 3/8 हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब इसको डायरेक्टली निकालने का तरीका ये है कि इधर तो 3 ऐड होगा तो 60 हो जाएगा, 60 काम कंप्लीट होगा। इधर कितना ऐड होगा, तो आप ध्यान दीजिए, जो बचा हुआ काम है उसे ऊपर रखेंगे 3/8 और एक दिन का किया हुआ काम, यानी यहाँ पे आपका निकल के आएगा 9.3/8। इतना दिन में हमारा 60 काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए यहाँ पे कौन सा है, तो ए है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किन्हीं को अगर समझने में कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए, बी तथा सी पृथक रूप से एक कार्य करने में क्रमशः 20 दिन, 30 दिन तथा 60 दिन लेते हैं। ए कार्य आरंभ करता है तथा प्रत्येक तीसरे दिन बी तथा सी भी उसके साथ काम करता है। संपूर्ण काम कितने दिन में समाप्त होगा। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये भी क्वेश्चन समझने वाला क्वेश्चन है, अगर आप इसको ठीक से नहीं समझिएगा तो ये भी एग्जाम में आपका गलत हो जाएगा। देखिए, किसी काम को अलग अलग ए करता है 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में और सी करता है 60 दिन में। ठीक है, तो तीनों का जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 60 और इफिशिएंसी तीनों का निकालेंगे तो आएगा 3, 2 और 1। ठीक है, तो ए कार्य आरंभ करता है तथा प्रत्येक तीसरे दिन सहयोग मिलेगा किसका, बी तथा सी का, यानी दूसरे दिन किसी का सहयोग नहीं है, यानी दूसरे दिन भी ए अकेले कार्य करता है। तो पहले दिन भी ए अकेले कार्य करता है, दूसरे दिन भी ए अकेले ही कार्य करेगा और तीसरे दिन बी और सी का सहयोग मिलेगा। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे क्या कंडीशन है। तो आप इसको हम अच्छे से समझाते हैं, ध्यान दीजिए। पहला दिन कितना काम हुआ वो देखिए। तो पहला दिन तो सिर्फ ए करेगा, कितना काम, 3 काम। ठीक है, दूसरा दिन देखिए, दूसरा दिन कितना काम हो रहा है, तो दूसरा दिन भी एक करेगा अकेले, ये भी 3 काम करेगा। और तीसरा दिन बी और सी भी मिलके करेगा, यानी ए बी सी तीनों मिलके करेगा। तो कितना काम कर देगा, 3, 2, 5, 1, 6 काम कर देगा। ठीक है, चलिए तो इस तरह से 3 दिन का काम हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 दिनों में हमारा टोटल कितना काम हो गया। तो पहला दिन हुआ 3, दूसरा दिन हुआ 3, अब तीसरा दिन हो गया 6, यानी 3, 3, 6, 6, 12 काम हो गया। अब हमें करना है कितना काम, टोटल 60 काम। तो पूरा डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, तो 12 में 5 से गुना करने पे हमें 60 मिल जाता है। तो 60 काम जो होगा कंप्लीट होगा कितने दिन में, तो इधर भी 5 से गुना करेंगे, यानी 15 दिनों में 60 काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो आपको अच्छे से ये टाइप जो है बारी बारी का प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। और जिन्हें नहीं समझ में आया है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू।